हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मुझे कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे। एक्चुअली काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे मुझे इंस्टाग्राम पर भी और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी, कि मैंने प्रिपरेशन कैसे करी, मेरा क्या स्टडी मटेरियल रहा और मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी डीएचए एग्ज़ाम को लेकर के। तो बेसिकली जो मैंने प्रिपरेशन करी थी, मैंने 21 तारीख को एग्ज़ाम बुक किया था अपना डीएचए का। और जो मेरा एग्ज़ाम था वो 1 तारीख को था। 1 जुलाई, हाँ 1 जुलाई को था। तो हार्डली मैंने 9-10 दिन प्रिपरेशन करी थी और मुझे पता था कि सिलेबस क्या होता है इसका डीएचए का और क्वेश्चंस कैसे-कैसे आते हैं, ठीक है? देखो, अगर आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हो डीएचए की तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए। जो मेन चीज़ है आप लोगों को जानने के लिए वो सिलेबस है, ठीक है? आप एमसीक्यूज़ दिन में 500 भी कर सकते हो, है ना? और आप 30 दिन तक करोगे तो कितना हो गया? 15,000 एमसीक्यू हो गया, आपसे तब भी क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर आपको सिलेबस नहीं पता होगा कि डीएचए में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना? तो सिलेबस मुझे लगता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली डीएचए के लिए नहीं, अगर आप लोग ओईटी का दे रहे हो एग्ज़ाम या फिर आईएलटीएस का दे रहे हो या फिर जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हो, तो आपको उसका पूरा कंटेंट पता होना चाहिए कि कैसा एग्ज़ाम होता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों का क्या अप्रोच होनी चाहिए उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट अटेम्प्ट करने की। तो बेसिकली ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो हमारा, जिसका नाम है मैन नर्सिंग सॉल्यूशन, जिसमें आप लोगों को अ, मेरी दी हुई स्ट्रैटेजीज़ मिलेंगी, ठीक है? और स नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिससे कि आप लोग भी प्रिपरेशन कर सकते हो। मैंने 9-10 दिन प्रिपरेशन करी थी बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि उससे पहले क्योंकि 21 तारीख को मेरा आईएलटीएस का एग्ज़ाम था। मैं आप लोगों को उसका रिज़ल्ट भी शो कर दूँगा और कि मेरे उसमें 8 बैंड्स आए हैं उसमें बेसिकली ओवरऑल। तो जिसमें मेरे 9 रीडिंग में है। तो 21 तारीख को मेरा आईएलटीएस का एग्ज़ाम था और डीएचए का एग्ज़ाम मेरा 1 तारीख को था। तो 21 तारीख से पहले मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आईएलटीएस का प्रिपरेशन कर रहा था एंड दैट वाज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट। And just after giving my IELTS, I just come back to my home and just started preparing for DHA. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सिलेबस को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने अगर सिलेबस समझ लिया, तो आप लोग 1 हफ्ते में भी डीएचए एग्ज़ाम निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको अगर सिलेबस नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि कैसे क्वेश्चन्स आते हैं, तो गारंटीड आप अगर 6-6 महीने भी लो ले लोगे ना, तो भी आपसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। और बहुत सारी एजेंसीज़ ऐसी भी हैं जो कि ये क्लेम करती हैं कि भई 3 लाख, 2 लाख, आप लोग सब समझदार हो, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग ये वीडियो एंड यहाँ तक देख रहे हो तो। तो बीइंग ऑनेस्ट, मैं किसी भी एजेंसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट उनका जो मोटिव होता है, वो सिंपली बस ये होता है, आपसे पैसा खींचना। बीइंग ऑनेस्ट 90% ऑफ द एजेंसीज़ का काम यही होता है। आपने उनको एक बार पहले पेमेंट कर दी, तो उनको आपसे ना कुछ लेना है, ना कुछ देना है। ठीक है? वो भूल जाएँगे आपने उनको पैसे भी दिए थे। भले ही आप चाहे किसी भी अ, दुबई की डीएच एग्ज़ाम के लिए किसी एजेंसी को लेते हो कि भाई, समझ रहे हो ना? तो जो मैं कहना नहीं चाहता हूँ वो आप लोग आई होप कि समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, एग्ज़ाम को लेकर के। तो बेसिकली बहुत सारी 90% ऑफ द एजेंसीज़ ऐसी हैं जो कि जेन्युइन नहीं होती हैं, तो उसका आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोग चाहते हो हमसे काम करवाना, तो आप लोग हमसे भी काम करवा सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिलेगा। आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल है वो हार्ड कॉपी आपके घर पे आएगी, व्हिच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि फ्री डिलीवरी चार्ज है उसका, कोई चार्ज नहीं है बेसिकली। और जो आपका एग्ज़ाम क्लियर होने से लेके आपके नर्सिंग रजिस्ट्रेशन तक का सारा सपोर्ट हमारा रहेगा। दूसरा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ये आता है कि एसीएलएस, बी बीएलएस, पीएएलएस, ये जो सर्टिफिकेशंस होते हैं, ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं और इनके लिए प्रिपरेशन भी करना पड़ता है।
तो ये सब जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये हम भी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली आप हमारे थ्रू भी करवा सकते हो। और जो सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप लोगों को आपका नर्सिंग रजिस्ट्रेशन अच्छे से कंप्लीट हो गया है, आपके पास दुबई का आरएन है और आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? इसके 2 ही रीज़न हो सकते हैं। बेसिकली 3 रीज़न भी हो सकते हैं। पहला, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा, आपको आपसे इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है। इंटरव्यू आपसे क्रैक नहीं हो रहा है। तीसरा, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं इस चीज़ में, कि आपका सीवी कैसे बनाया है आपने? आपका सीवी का क्या फॉर्मेट है? वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो बहुत मैटर करता है। आपके रिज़्यूमे, आपका सीवी कैसे बना हुआ है, वो पढ़ने से पहले सामने वाला ये देखेगा कि इसने सीवी बनाया कैसे है। अपने हॉबी में लिखा हुआ है डांसिंग, प्लेइंग गिटार, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ें हैं ये सब। ना डीएचए का प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में है। दूसरा, अगर आप लोगों को ओईटी की क्लासेस लेनी है, आप लोगों को आईएलटीएस की क्लासेस लेनी है, तो भी आप हमसे ले सकते हो, व्हिच इज़ वेरी, 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 वेरी अफोर्डेबल। बहुत ही कम प्राइस में मैंने अभी स्टार्ट करा है हमारी टीम ने। तो जिसमें बहुत सारे आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जैसे कि कोई भी आपको हार्ड कॉपी नहीं देगा। अगर आप लोग ओईटी प्रिपरेशन कर रहे हो, और ओईटी प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को कम से कम, मैं बताऊँ, जब मैंने प्रिपरेशन करी थी, तब 3 से 4,000 रुपए तो मेरे हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकालने में ही लग गए थे। सिर्फ रीडिंग रीडिंग के मॉड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ। इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो प्रैक्टिस क्या, आपको अगर हार्ड कॉपी से अगर जेन्युइनली प्रैक्टिस करनी है, तो इतना खर्चा तो होता है, बट ये सब चीज़ें हमारी साइड से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, जो कि कोई भी कोचिंग सेंटर आपको नहीं देगा। दूसरा, कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर आपका जो टाइमिंग है वो शायद हमें सूट ना करे, इसलिए हम ऑफलाइन इनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो बेसिकली अगर आप लोग, अभी फ़िलहाल हम लोग ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, ऑफलाइन पर भी हम आएँगे, बट फ़िलहाल ऑनलाइन है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो, तो उसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम जो भी हमारी क्लासेस होती हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स, क्लास की रिकॉर्डिंग्स, वो भी आप लोगों को उसमें मिलेंगी, जिससे आप लोगों की अगर कोई क्लास मिस भी हो जाती है, तो आप लोग उस क्लास लाइव जो रिकॉर्डेड सेशन है उसको आप देख सकते हो, और आने वाली नेक्स्ट क्लास में आप लोग कुछ डाउट्स वगैरह होंगे अगर, तो आप लोग पूछ सकते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। और आप लोगों को हर एक चीज़, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, आप लोग अगर बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, जीएनएम के आप स्टूडेंट हो, जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या फिर आप लोग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स मिलेंगे। वो भी सिर्फ नोट्स ही नहीं, आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नोट्स मिलेंगे, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम होती है, उनको वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, हिंदी में समझ सकते हैं। क्योंकि जब मैंने अपनी जीएनएम करी थी, तो बहुत सारे बच्चे मेरी ही क्लास के ऐसे थे जिनको हिंदी में नोट्स नहीं मिल पा रहे थे, और वो इंग्लिश में सफ़र कर रहे थे, रट्टा लगा रहे थे, जो कि हमारी नर्सिंग के जो कोर्स है, वो इंग्लिश में है। इंग्लिश में है। ये सब बच्चे सर इस बात से एग्री करेंगे कि जो हमारा जो भी हम पेपर में लिखते हैं, वो इंग्लिश में होता है, और जो नोट्स वगैरह भी हमें मिलते हैं, वो भी बुक्स वगैरह जो होती है, वो भी इंग्लिश में होती है। हिंदी में भी बुक्स मिलती हैं, बट उनकी जो लैंग्वेज होती है, वो काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। तो हमारे जो नोट्स हैं, जो कि आप खुद से, आप अगर आप एप्लीकेशन को नोटिस करोगे, आप सारे कोर्सेज़ को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, एप्लीकेशन में मेहनत करी गई है और बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन चीज़ें उसमें हैं, व्हिच इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज़। सो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग अगर ओईटी की क्लासेस लेना चाहते हो, ओईटी क्लासेस ले सकते हो। आईएलटीएस की क्लासेस लेना चाहते हो, आईएलटीएस की क्लासेस ले सकते हो। आईएलटीएस हो गया, ओईटी हो गया, डीएचए का हो गया, है ना? आपको अगर बीएससी के स्टूडेंट हो, पोस्ट बीएससी के स्टूडेंट हो, जीएनएम के स्टूडेंट हो, या फिर आप लोग नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या फिर आप लोग इवन जर्मन लैंग्वेज भी सीखना चाहते हो, तो उसका तक हम लोग देखते हैं, हम लोग
कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी बहुत ही कम प्राइस में। आज के टाइम में अगर आप लोग जाओगे दूसरे इंस्टीट्यूट्स में, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा बहुत अच्छा है और बाकी का बेकार है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। हो सकता है उनका भी काफ़ी अच्छा हो, बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो फैसिलिटीज़ वो लोग दे रहे हैं, जर्मन की मैं बात करूँ, जर्मन क्लासेस की मैं अगर बात करूँ, तो मिनिमम 70-80 हज़ार रुपए आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ जर्मन लैंग्वेज से कहीं नहीं गए। सीखनी है अगर आपको तो। आप लोगों को अगर सिर्फ़ जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, तो उसकी कोचिंग की फीस मिनिमम 60 से 70-80 हज़ार रुपए है। और आप लोग अगर हमारे एप्लीकेशन पे जाके देखोगे, तो आपको पता चलेगा डिफरेंस। क्वालिटी ऑफ कंटेंट का आपको डिफरेंस मिलेगा, आपको क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उसका आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग अगर जानना चाहते हो कि मेरे डीएचए के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आए थे, कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्या सिलेबस रहता है, कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप लोग चाहते हो कि मैं इस चीज़ के ऊपर ही वीडियो बना दूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा। तो जो भी आपके डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हो। ओके, टिल देन टेक केयर एंड एन्जॉय।